हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को फीवर अगर है, बुखार अगर है, तो कैसे उसे मैनेज करें, आज इस बारे में बात करेंगे। काफ़ी बेसिक टॉपिक है, लेकिन फीवर एक काफ़ी कॉमन समस्या है और ज़्यादातर लोग उसको मैनेज करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ों को मैनेज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ जाती है। आज हम समझेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स पर जो फीवर के टाइम आपके लिए उपयोगी हैं, जो फीवर के मैनेजमेंट में आपकी मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को फीवर है और खासकर हाई ग्रेड फीवर है जिसमें इन्फेक्शन का चांस है, इन्फ्लेमेशन का चांस है, या कोई पहले से क्रॉनिक डिजीज है या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो वैसे व्यक्ति को डेफिनेटली हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर बात करिए। जो अगर है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाई रिस्क क्राइटेरिया में आती है, जहाँ पे लेट करना कई बार डेंजरस हो सकता है। हर फीवर को डॉक्टर को दिखाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर एक बार एटलीस्ट चेक करवा ले अपने लोकल प्रैक्टिशनर, किसी के पास भी बेसिक टेस्ट, खासकर मलेरिया के लिए। और डेंजरस जो फीवर्स होते हैं, टाइफॉइड है, मलेरिया है या डेंगू फीवर है, ये सारी चीज़ों के लिए एक बेसिक टेस्ट अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये कई बार आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बुखार से ज़्यादा परेशान है और बुखार का टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर जा रहा है, तो आप पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन ये दवाई ले सकते हैं, फीवर को कम कर सकता है। ये सारी चीज़ें ओवर द काउंटर अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत लीजिए, बहुत ज़्यादा लोगे तो कई बार आपके लिवर के लिए या किडनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में लीजिए। अगर फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है और बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर अगर आपको बुखार हो रहा है तो दिन भर में 2, 3, 4 से ज़्यादा पैरासीटामोल न लीजिए। मैक्सिमम आप दिन भर में लगभग 1.5 से 2 ग्राम यानी 500 मिलीग्राम की 3 से 4 टैबलेट से ज़्यादा पैरासीटामोल आपको नहीं लेना चाहिए, पर ये लेते ज़रूर रहिए। इससे आपका बुखार ठीक होगा और टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कमजोरी और हरारत जो फीवर की वजह से होती है वो थोड़ा बेटर लगेगा। इसके अलावा एस्प्रिन को अवॉइड करिए, खासकर बच्चों में। अगर आपको बुखार है तो बच्चों और टीनेजर्स में अगर आप एस्प्रिन देते हैं तो इससे रायर सिंड्रोम हो सकता है। रायर सिंड्रोम में बच्चे को हेपाटिक इन्फ्लेमेशन या लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कभी कभार ये डेंजरस या जानलेवा भी हो सकता है। तो एस्प्रिन को अवॉइड करिए, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। फीवर के टाइम कई बार बॉडी का डिहाइड्रेशन एक नुकसानदायक चीज़ होता है जो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, इसलिए पानी, हर्बल टी और क्लियर ब्रॉथ सूप्स ये सब ज़्यादा लीजिए। जो भी चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पानी उनको ज़्यादा लीजिए, ये आपके ओवरऑल बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उल्टी दस्त में ही पीना है, रेगुलर फीवर में भी पी सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन बुखार को थोड़ा बिगाड़ता है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी ज़्यादातर पसीने से रिलेटेड मैनेजमेंट पर फोकस करता है, तो अगर आपका बॉडी में पानी की कमी है तो सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। इसके अलावा पर्याप्त रेस्ट लीजिए। यदि आपको बुखार ज़्यादा है तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत रेस्ट लो, 2-3 दिन आराम करिए। यदि आप बुखार के टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो आपकी हेल्थ बिगड़ती है, और फिर आपकी फीवर जब बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, तो आपको एक्चुअल में छुट्टी लेनी पड़ती है। तब आपका बुखार ज़्यादा लंबा चलता है, तो उस समय 2-3 दिन रेस्ट ले लेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है तो गीले पानी की सर पर पट्टियाँ कर सकते हैं। ये आपके सर पर और गले पर रखने से, और हाथों और कलाइयों पर भी रख सकते हैं, इससे आपके टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और आपका थोड़ा सा फीवर अगर हाई ग्रेड है और अगर दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर हाई ग्रेड फीवर है और पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर उसके इंजेक्शन आते हैं, हॉस्पिटलाइज भी कई बार करना पड़ता है, या ठंडे पानी में व्यक्ति को सोख भी करना पड़ता है उसके टब में, वैसा भी कई बार चीज़ें करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अगर फीवर हो तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोशिश करिए कि जब भी आप स्नान करोगे तो थोड़ा हल्का गर्म पानी का प्रयोग करिए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या आइस का कई बार लोग प्रयोग करते हैं गीला करने के लिए, नहाने के लिए, तो उससे कई बार कपकपी आती है जो कि उल्टा आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है और आपको नुकसान करती है। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का गर्म या रूम टेम्परेचर पे पानी ले तो ज़्यादा अच्छा, बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं। इसके अलावा लाइट वेट ब्रीदेबल कपड़े पहनिए और लाइट ब्लैंकेट रखिए। बहुत ज़्यादा ठंडे कपड़े मत पहनिए, ओवर हीटिंग मत करिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड और कपकपी लग रही है तो कुछ टाइम के लिए आप ठंडे कपड़े या मोजे या ब्लैंकेट्स वगैरह 2-4 ले सकते हो, लेकिन कंटिन्यूस वो मत पहन के रखिए, क्योंकि इसको करने से कई बार आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, बॉडी के स्किन प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, पसीना प्रॉपर नहीं आ पाता है, जिससे बुखार का कंट्रोल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा रेगुलर टेम्परेचर को चेक करते रहिए, और अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार रह रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। टेम्परेचर का चेकिंग करना ज़रूरी है, कब आपका टेम्परेचर बढ़ जाए और 103-104 एक्सीड कर जाए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने प्रॉपर थेरेपी इनिशिएट नहीं किया, एटलीस्ट को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया, तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों को। तो वैसे टाइम पे टेम्परेचर को रेगुलर चेक करना ज़रूरी है।
इसके अलावा आप प्रॉपर डाइट का ध्यान रखिए, ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाइए जैसे ब्रेड है, चावल है, सूप है, जो खाने में पचाने में ईजी हो। बहुत ज़्यादा हेवी, ऑयली, जंक, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ये पचाने में नुकसान होगा, पेट का दर्द होगा। क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए बुखार पर, कौन कौन सी फल और सब्जियां अच्छी हैं बुखार के टाइम पर, कौन कौन सी बुरी है, इस पर हमने सेपरेट वीडियोस किए, इनको जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा है, अडल्ट में अगर 104 एक्सीड कर रहा है और बच्चों में 103 एक्सीड कर रहा है, 3 दिन से ज़्यादा फीवर रह रहा है, साथ में अगर सांस लेने में तकलीफ, सरदर्द, गले में अकड़न, रैश हो रहा है या परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, या अगर बहुत छोटा बच्चा है 3 महीने से छोटा, तो वैसे लोग को डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि इनको जान का खतरा हो सकता है। और अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या पुरानी कोई बीमारी है, वैसे पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे, उनको अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो एटलीस्ट एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि इनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, कई बार वो बीमार पड़ते हैं और फिर हालत बिगड़ भी सकती है। तो वैसे व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता रखें और ज़्यादा डॉक्टर को दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें यह है कि थोड़ा सा दिखाने में हो सकता है कॉस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, टेस्ट कई बार वेस्ट हो जाए कि आप करोगे और बाद में वायरल फीवर निकले, ऐसा हो सकता है। लेकिन छोटे बच्चों के केस में आप थोड़ा सा ज़्यादा सतर्कता रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्रदराज पेशेंट में थोड़ा सतर्कता रखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इनको कई बार फीवर बहुत जल्दी इनकी हालत बिगाड़ सकता है और बाद में फिर आपको प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और फिर जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए वैसे केस में थोड़ा सावधानी रखें। कौन कौन से कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है फीवर पर, उस पर हमने वीडियो किया, उसको ज़रूर चेकआउट करें। आज के टॉपिक में हमने फीवर के बेसिक मैनेजमेंट पर बात करी, उसके रिलेटेड यूजफुल टिप्स पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि ये टिप्स आपके लिए थोड़ी यूजफुल रहे होंगे। इसके अलावा फीवर में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उस पर हमने अलग वीडियोस के, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।